अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे हैं? होप कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। और आप सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आप किस किस टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊँ। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज हम बात करेंगे प्रोफेशन के बारे में। पेशा मीन्स इन उर्दू, इसको फ्रेंच में हम कहते हैं प्रोफेशन। प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे आज हम। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि फ्रेंच में मैस्कुलिन और फेमिनिन डिफरेंट होता है। मीन्स कि किसी मर्द या औरत के बारे में बात करनी हो तो वर्ड स्टार्टिंग में सेम होगा, उसका एंड डिफरेंट होगा पेशे और प्रोफेशन के बारे में को लेके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मैस्कुलिन में, मतलब अगर किसी मर्द के बारे में बात करनी है, EUR से एंड होते हैं। तो वही वर्ड फेमिनिन अगर किसी औरत के बारे में बात करें तो वर्ड EUSE से एंड होते हैं। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल की तरफ और आप फिर समझ पाएंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंगर गुलकार को फ्रेंच में क्या कहते हैं। अगर किसी मेल के बारे में बात करनी हो तो उसे हम कहेंगे chanteur, जो पहला वर्ड है chanteur। जैसे आप देख सकते हैं कि chanteur का एंड EUR से होता है। अगर हम ने किसी फीमेल को या किसी औरत को कहना है कि सिंगर या गुलकार है तो उसको हम कहेंगे chanteuse। आप देख सकते हैं कि chanteuse की एंडिंग EUSE से हो रही है। वर्ड सेम है, मीनिंग सेम है, बस मैस्कुलिन में डिफरेंट है और फेमिनिन में डिफरेंट है। ये ये फ्रेंच का एक है कि हर प्रोफेशन के बारे में ऐसे होता है। अब किसी हेयर ड्रेसर, नाई या बाल बनाने वाले को फ्रेंच में कैसे कहेंगे? अगर कोई मेल आदमी हो तो उसको हम फ्रेंच में क्वाफर कहेंगे। आप देख सकते हैं कि क्वाफर का एंड EUR है। और अगर हमने किसी फीमेल को कहना हो कि वो हेयर ड्रेसर है या नाई है या बाल बनाने वाली है तो उसको हम कहेंगे क्वाफर्स। एंडिंग आप देख सकते हैं कि चेंज है, बे सेम सिंगर की तरह, मीनिंग सेम है, वर्ड सेम है, बस मैस्कुलिन और फेमिनिन डिफरेंट है। मर्द के बारे में बात करनी हो तो हम कहेंगे क्वाफर, और किसी फीमेल के बारे में बात करनी हो, औरत के बारे में, तो हम कहेंगे क्वाफर्स। अब हम वेटर मीन्स कि खाना पेश करने वाले को फ्रेंच में कैसे कहेंगे? मेल आदमी के लिए हम कहेंगे सर्वर, और फीमेल औरत के लिए हम कहेंगे सर्वेuse। बिल्कुल सेम है, वर्ड सेम है, मीनिंग सेम है, बस मैस्कुलिन फेमिनिन डिफरेंट है। मेल के लिए, आदमी के लिए सर्वर, और औरत के लिए है सर्वेuse। अब हम देखेंगे जो वर्ड मैस्कुलिन में IEN से एंड होते हैं वो फेमिनिन में IENNE से एंड होते हैं। तो चले चलते हैं अपने पहले एग्जाम्पल की तरफ। अब म्यूजिशियन या मौसीकार को फ्रेंच में कैसे कहते हैं? तो अगर किसी मेल या मीन्स के आदमी के बारे में बात करनी हो तो हम कहेंगे म्यूजिशियन। अब देख सकते हैं कि म्यूजिशियन की एंडिंग IEN से हो रही है। और अगर यही किसी औरत को कहना हो कि वो म्यूजिशियन है तो हम कहेंगे म्यूजिशियन। अब देख सकते हैं कि म्यूजिशियन की एंडिंग IENNE से हो रही है। दोनों वर्ड्स की मीनिंग सेम है, बस ये फ्रेंच का इशू है कि मैस्कुलिन और फेमिनिन डिफरेंट होता है। तो मर्द के बारे में बात करनी हो तो अलग वर्ड होगा, औरत के बारे में बात करनी हो तो वर्ड अलग होगा, लेकिन दोनों की मीनिंग सेम होगी। अब कंप्यूटर साइंटिस्ट को फ्रेंच में कैसे कहेंगे? मैस्कुलिन में हम कहेंगे इंफॉर्मेटिशियन। ये थोड़ा सा लंबा वर्ड है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो मैं रिपीट करूँगी। इंफॉर्मेटिशियन, इंफॉर्मेटिशियन। और ये किसी औरत के बारे में बात करनी होगी तो हम कहेंगे इंफॉर्मेटिशियन, इंफॉर्मेटिशियन। अगर किसी फार्मासिस्ट के बारे में बात करनी हो और दवा फरोश जो होते हैं तो मेल मैस्कुलिन के लिए हम कहेंगे फार्मासियन, फार्मासियन।
और वही किसी औरत के लिए मीन्स कि फ़ीमेल के लिए बात करनी हो, फेमिनन जो होता है, तो वो हम कहेंगे फार्मासियन, फार्मासियन। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो मैस्कुलिन में वर्ड ई आर से एंड होते हैं वो फेमिनिन में ई आर ई से एंड होते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले एग्जाम्पल की तरफ। अब हम देखेंगे कि कॉप मीन्स पुलिस वाला फ्रेंच में कैसे कहेंगे। तो फ्रेंच में मैस्कुलिन अगर किसी आदमी के बारे में बात करनी है तो हम कहेंगे पोलिसिए। अगर हमने किसी औरत के बारे में बात करनी हो तो हम कहेंगे पोलिसियर। आप देख सकते हैं कि दोनों वर्ड सेम हैं, मीनिंग सेम है, बस मेल और फीमेल के लिए डिफरेंट वर्ड यूज़ होंगे, डिफरेंट एंडिंग यूज़ होंगी। अब हम नर्स को फ्रेंच में कैसे कहेंगे। मैस्कुलिन में हम कहेंगे इंफirmier, और किसी औरत के बारे में मतलब फेमिनिन में अगर बात करनी हो तो हम कहेंगे infirmière। फिर सेम है, वर्ड सेम है, बस एंडिंग चेंज है और मीनिंग भी बिल्कुल सेम है दोनों वर्ड्स की। अब हम देखेंगे कि कुक यानी कि खानसामा, उसको फ्रेंच में हम क्या कहेंगे। मैस्कुलिन में हम कहेंगे cuisinier, एंडिंग आप देख सकते हैं ई आर से है, और अगर किसी औरत के बारे में बात करनी हो तो हम कहेंगे cuisinière। ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, वर्ड सेम है, मीनिंग सेम है, बस एंडिंग चेंज है। अब हम देखेंगे बेकर को फ्रेंच में कैसे कहेंगे। मैस्कुलिन में हम कहेंगे boulanger, और फेमिनिन में औरत के बारे में बात करनी हो तो हम कहेंगे boulangère। अब हम देखेंगे कसाई को फ्रेंच में कैसे कहेंगे। मैस्कुलिन में हम कहेंगे boucher, और फेमिनिन में हम कहेंगे boucher, boucher et boucher। गार्डनर को यानी कि माली को फ्रेंच में मैस्कुलिन में हम कहेंगे jardinier, और फेमिनिन में हम कहेंगे jardinière। अब हम देखेंगे कि जो वर्ड्स मैस्कुलिन में टी ई यू आर से एंड होते हैं वो फेमिनिन में टी आर आई सी ई से एंड होते हैं। तो चलें चलते हैं अपने पहले एग्जाम्पल की तरफ। एक्टर को यानी कि अदाकार को मैस्कुलिन में हम कहेंगे एक्टर, और फेमिनिन में औरत के बारे में बात करनी हो तो हम कहेंगे एक्ट्रिस। आप देख सकते हैं कि एंडिंग टी ई यू आर से टी आर आई सी ई हो जाती है, तो लेकिन मीनिंग दोनों वर्ड्स का सेम है, एक्टर एंड एक्ट्रिस। पोस्टमैन यानी डाकिया को फ्रेंच में मैस्कुलिन में हम कहेंगे फैक्टर, और फेमिनिन में हम कहेंगे फैक्ट्रिस। टीचर यानी उस्ताद को हम फ्रेंच में मैस्कुलिन में हम कहेंगे इंस्टीट्यूटर, और फेमिनिन में यानी औरत के बारे में बात करनी हो तो हम कहेंगे इंस्टीट्यूट्रिस। ये वर्ड्स थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, लंबे हैं, तो मैं दोबारा रिपीट करूँगी। इंस्टीट्यूटर एंड इंस्टीट्यूट्रिस, इंस्टीट्यूटर et इंस्टीट्यूट्रिस। ये जो मैं बीच में ए लगा रही हूँ वो फ्रेंच में एंड को ए कहते हैं, तो बस वो वाला है। अब हम देखेंगे कि फ्रेंच में कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं कि जो मैस्कुलिन और फेमिनिन में सेम होते हैं, मींस के चाहे वो मर्द के लिए बात करनी हो या औरत के लिए बात करनी हो वो सेम ही वर्ड यूज़ करेंगे। तो चले चलते हैं अपने पहले एग्जाम्पल की तरफ। इलेक्ट्रिशियन यानी कि बिजली का कारीगर, फ्रेंच में उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रीशियन। चाहे वो मेल के बारे में बात करें, फीमेल, मर्द या औरत, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों के लिए हम यही वर्ड यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रीशियन। मैकेनिक यानी गाड़ियाँ ठीक करने वाला, उसको हम फ्रेंच में कहेंगे मेकानिक,
मेकानीसियन, मेकानीसियन, चाहे वो मर्द हो औरत हो, सेम वर्ड यूज़ होगा दोनों के लिए, मेकानीसियन। डेंटिस्ट यानी दांतों का डॉक्टर के लिए भी फीमेल हो या मेल हो, मैस्कुलिन फेमिनिन सेम होगा और दोनों के लिए यूज़ होगा डेंटिस्ट, डेंटिस्ट। जर्नलिस्ट यानी कि सहाफ़ी को फ्रेंच में हम कहेंगे जोर्नालिस्ट, चाहे वो किसी औरत के बारे में बात करनी हो या आदमी के लिए, तो मैस्कुलिन फेमिनिन सेम ही होगा, जोर्नालिस्ट दोनों के लिए यूज़ होगा। पेंटर यानी रंगसाज के लिए हम कहेंगे पेंtre, चाहे वो औरत या मर्द हो, सेम वर्ड यूज़ होगा दोनों के लिए, पेंtre। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको कोई स्पेशल सब्जेक्ट के बारे में कोई लेसन चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, कोई आइडियाज़ दे सकते हैं। और मैं इतना कहूँगी, अगर आपको इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और merci et au revoir।